अरे माँ, तुम फिर ये सुबह सुबह इतनी सारी सब्जी लेकर बैठ गईं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने ये सब मत रखा करो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है बेटी? इसी की वजह से तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। उसके बाद बहुत समय हो गया है। ये सब्जियों को अच्छे से पानी से धोना होगा और फिर टोकरियों में भरकर बाज़ार ले जाना होगा, ताकि बाज़ार में लोग इन्हें खरीद सकें। मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है माँ, मेरे उठने से पहले ही ये सब्जियाँ लेकर बाज़ार चली जाया करो। रोज़ रोज़ सुबह उठकर ये सब्जियां देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सुबह मुझे रोज़ इन्हीं के दर्शन करा देती हो। छी छी बेटी, ऐसा नहीं बोलते। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसके अलावा मैं तेरा सारा पढ़ाई का खर्चा भी तो इन्हीं से उठाती हूँ। तुम जो भी कहो माँ, लेकिन मुझे तुम्हारा ये सब्ज़ी बेचने का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है माँ, मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मैं उनके सामने आपकी वजह से अपना मुंह नहीं दिखा पाती। आपको पता भी है मेरी इन सब्जियों की वजह से कितनी बेइज्जती होती है। सुन बेटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो सब्जियाँ बेचने के अलावा और क्या काम करूँ? अगर मैं ये सब्जियाँ बेचना छोड़ दूँ तो हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। देखो माँ, मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सब्जियां बेचनी ही हैं तो मेरे उठने से पहले बाज़ार चली जाया करो। सुबह सुबह रोज़ ये सब्जियां देखकर मेरा पूरा मूड ही खराब हो जाता है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है बेटी, तू गुस्सा मत कर। मैं कल से ऐसा ही करूँगी। अब जा, खाना रखा है, जल्दी खाना खाकर कक्षा चली जा। कुछ देर बाद नेहा कक्षा की तरफ निकल जाती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा की माँ सारी सब्जियाँ लेकर बाज़ार की तरफ निकल जाती है। समय बीतने लगता है। थोड़ी देर बाद आसपास के सारे लोग बाज़ार में भीड़ जमाने लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण आज बाज़ार में ज़्यादा लोग नहीं थे और थोड़ी देर बाद ही नेहा और उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती हैं। तभी नेहा की माँ को देखकर नेहा की दोस्त उससे कहती है, अरे नेहा, देखना, शायद वो तेरी माँ हैं। चल ना, काकी माँ से मिलकर आते हैं। उनसे मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर नेहा कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे अभी जल्दी घर जाना है। और देख नहीं रही तू कितनी धूप है। फिर नेहा की दोस्त कहती है, अरे चल ना, मिलकर ही आ जाएंगे, ज़्यादा समय थोड़ी ना लगेगा। फिर नेहा कहती है, मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। तू जाना चाहती है तो जा, मैं तो घर जा रही हूँ।
मुझसे अब बार बार मत कह। तभी नेहा की माँ उसे पीछे से बुलाने लगती है। अरे नेहा, बेटी नेहा, ज़रा रुक तो। हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? ये तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। अरे दीदी, वो नेहा थी ना? क्या वो कक्षा से आई? हाँ हाँ, वो मेरी बेटी नेहा ही है। अब बड़ी हो गई है, इसलिए शायद शर्माती है। सच दीदी, आपकी बेटी बहुत जल्दी बड़ी हो गई और बहुत ज़्यादा सुंदर और होशियार भी हो गई है। फिर नेहा की माँ कहती है, कुछ नहीं, सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है मेरी बेटी पर। उसके बाद बोलो दीदी, आज आपकी सब्जियों की बिक्री कैसी रही? सब्जियां तो बिक गई होंगी आपकी अच्छे से। क्या बोलूं बहन, आज बाज़ार में बहुत कम लोग थे तो बहुत सारी सब्जियां बच गईं। इतनी गर्मी में तो सारी की सारी सब्जियां खराब भी हो जाएंगी। सही कहा दीदी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब ऊपर वाले की इच्छा है। ठीक है दीदी, अब बहुत समय हो गया है, अब मैं अपने घर को निकलती हूँ। ये कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। नेहा की माँ सारी बची कुची सब्जियाँ लेकर घर आ जाती है। आते ही नेहा की माँ नेहा को उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तू ठीक है ना? कमज़ोर लग रही है, खाना ठीक से खाती है ना? फिर नेहा कहती है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। माँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना? बोल बेटी, मैं तेरी बात पे कभी नाराज़ हुई हूँ क्या? एक तू ही तो मेरे जीने का सहारा है बेटा। बता माँ, आप ये सब्जियाँ बेचने का काम बंद कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप बाज़ार में सब्जियाँ बेचती हैं। फिर नेहा की माँ कहती है, क्यों, क्या ये कोई गलत काम है बेटी? फिर नेहा अपनी माँ से कहती है, गलत काम नहीं है माँ, लेकिन लोग अच्छा नहीं समझते हैं। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्या करती हैं, तो मुझे बताने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है माँ। शर्म किस बात की बेटी? मैं चोरी तो नहीं करती हूँ और ना ही भीख मांगने जाती हूँ। मैं तो बस सब्जियाँ बेचकर अपनी मेहनत से कमाती हूँ। सब समझती हूँ माँ, लेकिन मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मेरी अब समाज में इज्जत है और तुम मेरी माँ होकर बाज़ार में सब्जियाँ बेचने जाती हो। लोग हमारे बारे में हमारे पीछे हंसते हैं माँ, हमारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं माँ। फिर नेहा की माँ ने
नेहा को समझाया। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे बेटी, लोगों का तो काम है कहना। लोगों की बातों पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। सम्मान तो इंसान के काम और ईमानदारी में होता है बेटा। और अगर आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो क्या लोग हमें एक वक्त का खाना देने आ जाएंगे? मैं ये सब नहीं समझना चाहती माँ। तुम ये काम छोड़ दो और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरों के घर में जाकर काम कर लूँगी। फिर नेहा की माँ कहती है, क्या तू दूसरों के घरों पर जाकर काम करेगी? तू अभी पढ़ाई कर रही है, इससे तेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मैं तुझे कितनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ। फिर नेहा अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं जब तक जिंदा हूँ आपको कष्ट नहीं देना चाहती। तुम बस ये सब्जियाँ बेचने का काम छोड़ दो। फिर नेहा की माँ उससे बोली, अरे बेटी, तू क्यों नहीं समझ रही है? अगर मैं सब्जियाँ बेचने का काम बंद कर दूँ तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? घर में अब अनाज भी खत्म होने वाला है। फिर नेहा कहती है, लेकिन माँ, इन सब्जियों को देखकर मेरा दम घुटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर नेहा की माँ बोलती है, अच्छा, तुझे सब्जियाँ देखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब कल से मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी। अगले दिन से नेहा की माँ सब्जियां लेकर बाज़ार नहीं जाती है। ऐसे ही एक के बाद एक दिन गुज़रता रहता है और फिर अचानक एक दिन दूसरे शहर से राजू और उसकी माँ नेहा को देखने के लिए आ जाते हैं। राजू की माँ को नेहा बहुत पसंद आ जाती है और फिर वह नेहा की माँ से कहती हैं, सच में दीदी, आपकी लड़की तो बिल्कुल परी जैसी है। मैं अपने राजू के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी। फिर नेहा की माँ कहती हैं, आप लोगों को पसंद आई, यही मेरा सौभाग्य है। सुना है लड़की के पिता नहीं हैं। फिर नेहा की माँ कहती है, हाँ, वो खेती बाड़ी करते थे। फिर राजू की माँ पूछने लगी, तो फिर तुम्हारा घर का खर्चा कैसे चलता है? फिर नेहा ने राजू की माँ से कहा, हमारे पास थोड़ी ज़मीन थी, माँ उसी को संभालती हैं, उसी से हमारा घर आराम से चल जाता है। फिर राजू की माँ कहती हैं, बहुत अच्छा, स्वाभिमानी परिवार है, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। राजू बेटा, तेरा क्या ख्याल है इस रिश्ते पर? तुझे कैसी लगी नेहा? माँ, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर लो। मैंने आपकी बात को कभी इनकार नहीं किया है। अगर आपको नेहा पसंद है तो मुझे भी नेहा पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब तो सब ठीक है। नेहा राजू दोनों शादी के लिए प्रस्तुत हैं। ठीक है बहन जी, हम चलते हैं,
फिर किसी दिन आएंगे शादी का दिन ठीक करने। ये कहकर राजू और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ नेहा की माँ उससे कहती है, बेटी, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम्हें सच बता देना चाहिए था। कोई काम छोटा नहीं होता बेटी, हमें सब्जियां बेचकर ही 2 वक्त का खाना मिलता है। सब्जी बेचना हमारी रोज़ी रोटी है, हमें इसे उन लोगों से छिपाना नहीं चाहिए था बेटी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को ये पता चले। उन्हें अगर पता चलेगा कि आप सब्ज़ी बेचती हो तो उन्हें कैसा लगेगा? वो हमारे बारे में फिर क्या सोचेंगे? और अगर उन्हें पता चल जाए कि आप सब्जियां बेचती हैं तो क्या पता वो ये रिश्ता करने से मना ही कर दें। लेकिन बेटी, अगर बाद में तेरे ससुराल वालों को पता चल जाए कि मैं सब्ज़ी बेचती हूँ तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये सच उनके सामने कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना बेटी। फिर नेहा कहती है, नहीं माँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप बस उनके आगे ये सच कभी मत आने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कभी भी इस बारे में पता चले माँ। ठीक है बेटी, मैं पूरी तरह इस बात का ध्यान रखूँगी कि तेरे ससुराल वालों को ये कभी ना पता चले। तेरे सुख में ही मेरी खुशी है बेटा। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और शादी का दिन भी करीब आ जाता है। फिर शादी के दिन नेहा एक ऐसी बात करती है जो उसकी माँ कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। मेरी छोटी सी नेहा आज कितनी बड़ी हो गई, आज तेरी शादी हो गई, तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं अकेले कैसे रहूँगी? फिर नेहा कहती है, माँ, रो मत और एक बात याद रखना, तुम मेरे ससुराल कभी भी मत आना। फिर नेहा की माँ कहती है, ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं तुझे देखे बिना कैसे रहूँगी? एक तू ही तो मेरे जीने का सहारा रहा है अब तक। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे कपड़ों से ही सब समझ जाएंगे, मेरी इज़्ज़त खराब हो जाएगी। और आपके पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जो आप मेरे ससुराल आ सको। फिर नेहा की माँ कहती है, ठीक है बेटी, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तेरे ससुराल कभी नहीं आऊँगी, लेकिन तू कभी कभी मुझसे मिलने यहाँ आ जाना। हाँ माँ, जब समय मिलेगा मैं ज़रूर आ जाया करूँगी। खुद की बेटी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर डोला का मन टूट कर बिखर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसकी बेटी की खुशी में ही उसकी खुशी थी।